नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चतुर्दश पाठ जो है शब्द रूपाणी। तो चलिए देखते हैं। अजंता अच स्वरा, अजंता अच स्वरा, स्वर स्वरा अजंते ईशान ते अजंता, अक्रांतः देव अत्र अतिमन वर्ण अतः अक्रांतः इति। ठीक है, अक्रांता पुल्लिंग शब्द, अक्रांत पुल्लिंग शब्द, देव शब्द, देवः देवो देवाः। द्वितीय में क्या आता है, देवम देवो देवान। तृतीय विभक्ति में आता है देवीन देवाभ्याम देवेह। तृतीय विभक्ति में आता है देवाई देवाभ्याम देवेभ्य। पंचमी विभक्ति में देवात देवाभ्याम देवेभ्य। और षष्ठी विभक्ति में देवस्य देव्यो देव्यानाम। सप्तमी देवी देव्यो देवेशु। संबोधनम में हे देव हे देवो हे देवा। ठीक है। और हम अक्रांत पुल्लिंग शब्द राम की बात करें तो क्या आता है प्यारे बच्चों, तो कैसे चलता है वो, रामः रामो रामाः। तृतीय विभक्ति में रामम रामो रामान। ठीक है, रामेर रामाभ्यम रामे। इस तरीके से ही चलता है। ठीक है, इस तरीके से हम विभक्तियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हम कर्ता के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये सारी विभक्तियों के हिसाब से हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ईकारांता पुल्लिंग शब्द की बात करें, जैसे कि कवि, तो कैसे चलता है, कवि कवि कव्यः, कवीम कवि कवीन, कविया कवाभ्यम कविभिः, कवे कव्याभ्यम कविभ्य, कवे कविभ्याम कविभ्य, कवो कव्यो कविनाम, कवो कव्यो कवीषु, हे कवे हे कवि हे कव्य। इसी तरीके से आपके शब्द रूप चलते हैं, मुनि रवि कपि। ये सारे ई क्रांत वाले शब्द जो हैं इस तरीके से ही चलते हैं। ठीक है। और अगर हम हरि की बात करें इक्रांत शब्दों में, हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिम, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरयो हरिणाम, हरो हरय हरीषु, हे हरे हे हरि हे हरय। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। और हम उक्रांता पुल्लिंग शब्दों की बात करें तब शंभुः शंभु शंभव, शमुम शंभु शंभुना, शंभुना शमाभ्याम शम्नुभ्य शमुभि, शमभ्य शमुभ्याम शमुभ्य, शंभयो शमुभ्य शमुभि, शंभयो शंभयो शंभुनाम, शंभो शंभव्यो शंभेषु, हे शंभो हे शंभु हे शमनव। ठीक है, इस तरीके से ऊर् शब्द आपके चलते हैं। अगर हम री की बात करें तो पिता पित्रो पित्रः, पित्रम पित्रो पितृनः, पित्रा पित्राभ्याम पितृभि, पित्रे पिताभ्याम पितृभ्यः, पितु पिताभ्याम पितृभ्यः, पितु पित्रो पितॄणाम, पितृ पित्रो पितृषु, हे पिता हे पित्रो हे पितरः। ठीक है। अगर हम नेता की बात करें तो नेता नेत्रो नेत्राः, नेत्राणाम नेत्रो नेत्रेण, नेत्रा नेत्राभ्याम नेत्रेभिः, नेत्रे नेत्राभ्याम नेत्रेभ्यः, नेत्रो नेताभ्याम नेत्रेभिः, नेतु नेता नेत्राभ्याम। ठीक है। अगर हम आक्रांत शब्दों की बात करें तो माला माले मालाः, मालाम माले मालाः, माल्या मालाभ्याम मालाभि, माले मालाभ्याम मालाभ्य, मालाय मालाभ्याम मालाभ्य, मालाय माल्यो मालानाम, मालायाम माल्यो मालेषु, हे माले हे माले हे माला। ठीक है, आक्रांता शब्द ऐसे चलते हैं। और हम ईक्रांता स्त्रीलिंग की बात करें तो कैसे चलते हैं वो, तो कैसे लिखा जाता है, मति लिखा जाता है प्रथम विभक्ति में एक वचन के अंदर। अगर दो लोग हैं तो प्रथम विभक्ति में क्या लिखेंगे हम, मति। और बहुत सारे लोग हैं तो क्या यूज करेंगे, मतयः। और द्वितीय विभक्ति में एक वचन है तो क्या लिखेंगे, मतिम मति मतिः। और तृतीय विभक्ति में अगर एक वचन में लिखना है तो एक आदमी है तो तृतीय विभक्ति में मत्या। तो कैसे होता है, प्रथमा कर्ता ने एक वचन, एक कर्ता कोई काम करा तो मति का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और कर्ता दो है, दो कर्ता है तो हम मति का इस्तेमाल करेंगे। लड़कियां हैं कर्ता के अंदर। ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना तो इस तरीके से लिखते हैं। चतुर्थी मत्ते मतिभ्या मतिभ्य, पंचमी मत्या मतिभ्या मतिभ्य, षष्ठी मत्या मत्यो मतीनाम, सप्तमी मत्याम मत्यो मतीषु, हे मते हे मति हे मत्य। ठीक है। और बड़ा इक्रांता शब्दों में क्या, स्त्रीलिंग में क्या यूज होता है, बड़ी के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, नदी नदो नदः, नदीम नदो नदीः, नदा नदीभ्याम नदीभिः, नदे नदीभ्याम नदीभ्यः, नदा नदीभ्याम नदीभ्यः, नदा नदो नदीनाम, नदाम नदो नदीषु, हे नदी हे नदो हे नदम। ठीक है। अगर मुक्रांता शब्दों की बात करें स्त्रीलिंग के अंदर तो कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे चलेगा वो, धनुः धनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनुः, धेनवः धेनुभ्याम धेनुभिः, धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्य, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभु,
धेन्वा धेन्व्यो धेनुनाम, धेनो धेनोव्यो धेनेषु, हे धेनु हे धेन्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अक्रांत नपुंसक लिंग के अंदर। अक्रांत के अंदर नपुंसक लिंग में जो कि नपुंसक लिंग है, जो थर्ड वचन है हमारा, उसके अंदर हम कैसे लिखते हैं? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलेह, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु, हे फले हे फलानि। ठीक है, अगर हम सर्वनाम पुल्लिंग शब्दों की बात करें तो द करान शब्द में तद शब्द लगाते हैं। सह, तो, ते, वो एक बालक थे, दो बालक थे, बहुत सारे बालक थे। ठीक है, त्वम, तो, तान, तेन ताभ्याम तेहे, तस्मे ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है, द करान शब्द सर्वनाम में एतद शब्द में क्या लिखेंगे? ईशः, एतो, एते, एतम, एतो, एतान, एतेन एताभ्याम एतेः, एत्स्मे एताभ्याम एतेभ्यः, एत्स्माता एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतोः एषाम, एकस्मिन् एतस्यो एतेषु। ठीक है, मकरान शब्द में सर्वनाम किम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? कह, को, के, कम, को, कान, केन काव्याभ्याम के है। चतुर्थी विभक्ति में कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम कस्मेभ्य, कस्य कयो केषाम, कस्मिन् कयो केषु। सर्वनाम स्त्रीलिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? दग्रांत शब्द सर्वनाम हद सा, ते, तहा, ताम, ते, तहा, तया, ताभ्याम, ताभि, तस्य, ताभ्याम, ताभ्य, तस्या, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, तयो, तामाम, तासाम, तस्याम, तयो, दाशु। ठीक है, और द करान शब्दों में एतद शब्द कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एत्या, एताभ्याम, एताभि, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्या, एतत्यो, एतास्याम, एतस्याम, एतस्यो, एतस्सु। ठीक है, चलिए मकरान शब्द में किम शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम? का, के, कहा, काम, के, कहा, कया, काभ्याम, काभी। सर्वनाम नपुंसक लिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं? तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी, तत्र, ताभ्याम, तेहे, तस्मे, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मातः, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु। ठीक है, और द करान सर्वनाम शब्द में एतत् शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं? एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, एतेन, एताभ्याम, एतेः, इसमें, एताभ्याम, एतेभ्य, इस्मातः, इसाभ्याम, एतेभ्य, इस्तस्य, इतस्यो, इतेषाम, इसमें, इत्यस्यो, इतेषु। ठीक है, मकरान शब्द में किम शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं? किम, के, कानी, किम, के, कानी, केन, काभ्याम, केहे। चतुर्थी विभक्ति में कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयो, केषाम, कस्मिन्, कयो, केषु। सर्वनाम अस्मत् शब्द में अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, आवाभ्यम, अस्माभिः, महाम, आवाभ्यम, अस्मभ्य, मत, आवाभ्यम, अस्मतः, मम, आव्यो, अस्माकं, मयि, आव्यो, अस्माशु। और दकान शब्द में युष्मत शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं? त्वम, युवाम, युवम, तुम, तुम दोनों, तुम सब, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युवाभि, तुम्भ्य, युवाभ्याम, युवभ्य, तत्, युवाभ्याम, युष्मश्, तब, युव्यो, युष्माकम, त्वयि, युव्यो, युष्माशु। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे शब्द रूप कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगले पाठ के अंदर जो है हम धातु रूप पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।